बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भाग्य और बुद्धि में तनातनी हो गई। भाग्य कहने लगा, मैं ही बड़ा हूँ। बुद्धि कहने लगी, नहीं, मैं बड़ी हूँ। भाग्य ने कहा, मेरे बिना पक्षी भी पर नहीं मार सकता। बुद्धि ने कहा, अभिमान छोड़ो, हम दोनों ही बड़े हैं और समान हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। भाग्य फिर कहने लगा, अभिमान की बात नहीं, पर मैं ही बड़ा हूँ, तुम्हें कौन पूछता है। बुद्धि ने कहा, ठीक है, कुछ ऐसा करके दिखाओ तो जाने कि तुम ही बड़े हो। भाग्य ने कहा, अच्छी बात है, वह सामने देखो, एक मछुआरा बैठा है, मैं उसका भाग्य बनाकर दिखाता हूँ। भाग्य मछुआरे के पास गया। मछुआरा एक छोटी सी नाव में जाल लेकर मछली पकड़ रहा था। भाग्य ने मछलियों को हीरों में बदल दिया, किंतु मछुआरे में बुद्धि नहीं थी, इसलिए उन हीरों को देखकर मछुआरा उदास हो गया। उसने स्वयं से कहा, जाले में तो मछली की जगह पत्थर आ गए हैं, ये मेरे किस काम आएंगे। उधर से एक राजा और उसका मंत्री गुजर रहे थे। मंत्री ने राजा से कहा, देखिए महाराज, इस मछुआरे के जाल में हीरे ही हीरे हैं, यह तो कोई बहुत ही धनी मछुआरा जान पड़ता है। राजा ने कहा, एक हीरा तो लाकर दिखाओ। मंत्री ने मछुआरे से पूछा, मैं एक ले लूं? मछुआरे ने उदासी से उत्तर दिया, एक क्या, 10 ले लो, यहाँ तो ढेरों पत्थर हैं, मैं इस पत्थर का क्या करूँगा। मंत्री ने एक हीरे की जगह 4 हीरे ले लिए और राजा से कहा, महाराज, यह मछुआरा कितना विनम्र है, जो हीरों को पत्थर कहता है, इसे धन की क्या परवाह है, आप इसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दीजिए। राजा ने मंत्री के कहने पर मछुआरे के हाथ में शगुन के कुछ रुपए रख दिए। मछुआरे ने इनकार किया। उसने कहा, मैं तो गरीब हूँ, मुझसे आपको क्या लेना है। मंत्री ने राजा से कहा, देखा महाराज, इसे धन दौलत का रत्ती भर भी लालच नहीं है। विवाह का दिन निश्चित हो गया। जिस दिन बारात जानी थी, उस दिन बारात में मछुआरे के साथ जाने के लिए कोई तैयार न हुआ। लोगों को लगा, राजा क्या मूर्ख है जो इसको अपनी बेटी देगा, राजा इसे कुछ और ही देगा। ये सजा देने की कोई नई तरकीब निकाली है राजा ने। जैसे बलि के बकरे को पहले साज सज्जा की जाती है, उसी तरह इसको भी तैयार किया जा रहा है। राजा इसे फांसी न लगा दे, इसके साथ जाकर हमें क्या मरना है। किसान ने किसी प्रकार अपने कुछ मित्रों को चलने के लिए रजामंद कर लिया। जब बारात राजमहल के सामने पहुंची तो मंत्री ने राजा से कहा, देखिए महाराज, मछुआरे को अभी तक रुपए पैसे का रत्ती भर भी अहंकार नहीं है, कितने साधारण लिबास में आए हैं। राजा ने अपनी बेटी का विवाह मछुआरे के साथ कर दिया। राजा ने अपनी बेटी को खूब गहने दिए। राजा ने मछुआरे को अपने महल में घर जमाई रख लिया, उसके रहने के लिए एक सुंदर महल दिया। मछुआरे को भाग्य ने धनी बना दिया, पर मछुआरे में बुद्धि नहीं थी। जब राजा की बेटी रात में मछुआरे के लिए दूध लेकर उसके पास आई तो उसके बहुत सुंदर कपड़े और गहने पहन रखे थे। सांवला रंग होने की वजह से मछुआरा उसे देखकर डर गया। उसने राजकुमारी को कोई चुड़ैल समझा जो उसे मारने के लिए आ रही थी। वह भयभीत होकर भाग गया और अपने घर जाकर दुबक गया। राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आपने किस मूर्ख से मेरा विवाह कर दिया है, वह तो पागल है। राजा ने मछुआरे को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाही दौड़ पड़े और उसे घर से उठा लिया और उसे हथकड़ी लगाई और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे मौत का दंड दिया। अब बुद्धि ने भाग्य से कहा, अगर तुम बड़े हो तो मछुआरे को बचा लो। भाग्य ने कहा, नहीं, मैं मछुआरे को अब नहीं बचा सकता, मैं हार गया हूँ। बुद्धि ने कहा, अब मेरा चमत्कार देखो। उस मछुआरे के अंदर बुद्धि ने प्रवेश किया। मछुआरे ने राजा से पूछा,
मुझसे क्या अपराध हो गया है जिसके लिए मुझे मृत्यु दंड दिया गया है? राजा ने कहा, तुम पागल हो। मछुआरे ने कहा, आपसे किसने कहा कि मैं पागल हूँ? राजा ने कहा, मेरी बेटी कहती है जब वह तुम्हें दूध देने गई थी तो तुम पागलों की तरह भाग गए। मछुआरे ने कहा, मेरे घर में जो बकरियां हैं मैंने उन्हें चारा पानी नहीं दिया था। जब राजकुमारी दूध लेकर आई तो मुझे याद आया तो मैं उन्हें चारा पानी देने गया था। मैंने सोचा दूध तो बाद में भी पी लूँगा। अगर बकरियां भूख पानी से व्याकुल होकर मर गई तो उनका पाप मेरे सिर लगेगा। यह सुनकर राजा ने मछुआरे को छोड़ दिया। इसके बाद राजा ने जितनी बातें पूछी मछुआरे ने सबका तर्कसंगत उत्तर दिया। संतुष्ट होकर राजा ने अपना सारा राज्य मछुआरे को सौंप दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्यों, तुमने तो बेचारे को मछुआरे को मरवा ही डाला था। देख लो, मैंने उसे बचा लिया। सच बात तो यह है कि हम दोनों मिलकर ही बड़े हैं। अकेले अपने आप में कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए कहते हैं सभी भाग्य पर मत छोड़ो, कुछ बुद्धि से भी काम लो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, मॉरल स्टोरी, नैतिक कहानियाँ अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल बिग थिंग इन दिस स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।